नमस्कार, मैं हेमंत कुमार जी। हमारा ब्राह्मी आयुर्वेदा क्लिनिक चिकमगलूर में है। हेड पोस्ट ऑफिस के नज़दीक में आता है। यह हम रोग निदान के लिए आयुर्वेदा का उपयोग करते हैं और चिकित्सा में भी आयुर्वेद उसके साथ जो अल्टरनेट थेरेपी बोलते हैं, साथ साथ जो परिणामकारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो भारत मूल और एशिया खंड में जो है बहुत सारे अच्छे चिकित्सा पद्धति, उनके साथ जो विदेशों में अमेरिका हो या मलेशिया हो, जहाँ जहाँ अच्छी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो सब हम सीखते हैं। जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनसे सीखते हैं और उनका जितना उपयोग हम कर सकते हैं यहाँ पे, वो पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए, रोगियों के उपयोग हेतु ये प्रयोग करते रहते हैं। हमारा कुछ सर्विसेज ऐसे हैं, पेन मैनेजमेंट बोलते हैं, दर्द का निर्वहन, और ईएनटी का जो स्पेशलाइजेशन हमारे डॉक्टर अश्विता है आयुर्वेदा में, ईएनटी का स्पेशलाइजेशन, आई एंड ईएनटी, नाक, कान, आंखें, इन सब का जो स्पेशलाइजेशन रहता है, और टंग, स्किन केयर, चर्म रोगों का, स्त्रियों के विशेष रोग और बच्चों के रोग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट, पेन मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग आते हैं। इसमें एंग्जाइटी का हो, अगर टेंशन हो रहा हो, या बोन के लेवल पे पेन, नसों में पेन या मांसपेशियों में पेन, ऐसा वाइड स्प्रेड पेन भी हो, सारे शरीर में जो दर्द होता है, उन सबको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, उनका मतलब मलेशियन का सीएलएम टिट्टार बेस्ड बोन अलाइनमेंट बोलते हैं, वो हड्डियों को अलाइन करना, जैसे कार के व्हील को अलाइन करते हैं, वैसे हड्डियों को अलाइन करने से उनसे जुड़े हुए सारे नसें, मांसपेशियाँ अलाइन हो जाते हैं। और जो बहुत सारे स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा बोलते हैं, और सेरेब्रल पैल्सी, बुद्धिमांद्य जो बच्चे होते हैं उनके लिए, ये सब जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, उनको नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं। एक विशेष चिकित्सा पद्धति जो डॉक्टर शास्त्री, हमारे गुरुजी, जो ये NIBS मेथड का अन्वेषक है, संशोधक, बहुत बड़े न्यूरोसर्जन हैं, हैदराबाद में रहते हैं, उनसे हम सीख के आए हैं। उनका हमारे साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो उनसे जो ये प्राप्त है, ये विद्या, ड्राई निडल यूज़ करके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे के कुछ दिन, कुछ महीने लगते हैं, ये तो धीमी गति का ट्रीटमेंट मेथड है, ये सब यूज़ करते हैं। पेशेंट इसका बेनिफिट ले चुके हैं, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इसके साथ आयुर्वेदा के बहुत परिणामकारी चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जो अग्नि कर्म बोलते हैं, विद्ध कर्म बोलते हैं, जो विशेष धातुओं से बना हुआ नीडल्स रहते हैं। नीडल्स मतलब सुई नहीं, वो थोड़ा गाढ़ा रहता है, वो सब अप्लाई करके इस चर्म के ऊपर या जहाँ भी पेन है वहाँ पे, ऐसा एक पद्धति है। फिर विशेष मूलिकाओं का प्रयोग शरीर के विविध अंगों पर किया जाता है। अभ्यंग बोलते हैं, जो तेल मालिश जैसा कॉमनली हमें मिलता है, वो अभ्यंग भी बहुत पुराना पद्धति है, जो आयुर्वेदा का बहुत, आप उसका फ़ायदा देख चुके होंगे के घर में। इसके साथ नाड़ी स्वेदन करते हैं, स्वेदन जो स्वेद आने के लिए, पसीना जो किया जाता है, तो अंदर का जो भी टॉक्सिक है वो बाहर आना चाहिए, इसके लिए स्वेदन कर सकते हैं।
इसके साथ जो नसें हैं वो खाली नसें नहीं है, उसमें नर, नाड़ी, नाड़ा, तंतु और स्नायु ऐसे रहते हैं। उन सबको चिकित्सा अलग अलग है। योगा थेरेपी, जहाँ कुछ आसनों से, प्राणायाम से जो कुछ भी किया जा सकता है उसका सपोर्टिव में हम बताते जाते हैं। प्राणायाम थेरेपी भी है। यह एक ही चिकित्सा नहीं, आयुर्वेद तो समग्र शास्त्र है। ये सिर्फ एक अंग पर काम करना, एक रोग पर काम करना ऐसा नहीं है। आप है ये शरीर, आत्मा, जो मन, ये 3 इकाइयाँ जो हैं इनके ऊपर काम करता जाता है। आयु के वृद्धि इसका लक्ष्य है। तो इसका आधार स्तंभ भी वेद है। तो वेद का मतलब ज्ञान है, इसलिए आयुर्वेद बोला जाता है। ये भारतीय ऋषि मुनियों का संशोधन है। इसमें बहुत सारे ऐसा चिकित्सा पद्धतियां हैं वेद में, और बहुत सारे औषध निर्माण विधि भी है। कन्नड़ा का जो वेद है वो है जैन मुनिकृत श्री भूवलय, श्री भूवलया। उसमें 18,000 पुष्पों से निर्माण करने जाने वाले पुष्पायुर्वेद के बारे में लिखा है। रसतंत्र, रस सिद्धि के बारे में लिखा है। मैं बहुत सारे जैन आगमों का और ग्रंथों का, तंत्र का अध्ययन कर चुका हूँ। नाथ संप्रदाय में भी आते हैं। हमारे गुरुजी ब्रह्मा ऋषि केस नित्यानंद स्वामी जी जो नाथ संप्रदाय से है, उनसे बहुत आंतरिक हंत का जो चिकित्सा पद्धतियाँ, तंत्र मंत्र के विशेष चिकित्सा पद्धतियाँ प्राप्त हुए हैं, वो सब हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव से उपयोग करते हैं, जो कि इस काल में जैसा उपयोग किया जा सकता है उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। कुमुदेंद्र मुनि के ये जो ग्रंथ है, इसमें रसतंत्र में जो बातें बताई हैं, जो उसके छोटी छोटी सूचना मिलते हैं और उसका जो एक्सपेंशन अलग ग्रंथों में मिलते हैं, सब इकट्ठा कर चुके हैं। ऐसे अमूल्य ग्रंथों से, और जो भी सिद्ध लोग हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जो अभी आधुनिक युग में हमें आधुनिक डॉक्टरों के जैसे दिखाई देते हैं, पर जो बहुत पुरातन जो क्रम है, जो संशोधित क्रम है, उनका उपयोग भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे सिद्ध लोग हमें हमारे संपर्क में हैं, उनसे हम सीख रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में हो, या उत्तरांचल में हो, या हिमाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, केरल में हो, ऐसे सारे बहुत साधकों के संपर्क में हम हैं। वो जो चिकित्सा वो यूज़ करते हैं अपने रोगियों के ऊपर, उसमें जो यशस्वी हुआ है वो सब चिकित्सा हमें बताते हैं। 100 केस सॉल्व हुआ है, ये हर्पीस के ऊपर, ये किडनी स्टोन के ऊपर, ऐसे जो बोलते हैं वो उतना अच्छे जो चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं वो सब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो प्रूवन बोलते हैं, जो टेस्टेड, वेल टेस्टेड, साइंटिफिक बेसिस भी है उसके ऊपर, ऐसा चिकित्सा ही हम यूज़ करते हैं। जो एक बोला ऐसा कि ये चिकित्सा अच्छा होगा, हम यूज़ नहीं करते। उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, वो साइंटिफिक जर्नल में उसका जो विचार आए हैं वो कैसा लिंक होते हैं, वो सब देख के पेशेंट को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, ऐसा चिकित्सा हम करते हैं। औषधियों के बारे में जो प्रसिद्ध हम फार्मेसी है उनसे भी खरीदते हैं और वो टेस्ट करते हैं, जो कैसा अपने ऊपर भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा इसका परिणाम है। अच्छे परिणाम वाले जो अच्छे कंपनियों के मेडिसिन है वो हम यूज़ करते हैं। उसके साथ हमारे यह क्लिनिक में हम खुद कुछ मूलिकाओं के सस्यों को लेकर वह उसका एक औषध निर्माण करते हैं। ऐसे ही कुछ एसेंस कुछ फार्मेसी से मंगवाते हैं, उससे
रसतंत्र के विद्या से औषध निर्माण करते हैं। ये सब आयुर्वेद का बेसिस है और तंत्र शास्त्र के बेसिस में चलता है। पुरातन आयुर्वेद जो अप्रकटित भी है, उदाहरण के लिए शार्ंगधर के ज्योतिरायुर्वेद और कुछ श्री भोले में लिखे गए कुछ रसतंत्र के बारे में, जो अगस्त्य के रसतंत्र हो और कहीं नाथ संप्रदाय के रसतंत्र हो, ये सब का जितना जितना हम यूज़ कर सके वो पॉइंट लेके रोगियों के अच्छा बनाने के लिए ये सब विद्याओं का साधन कर रहे हैं। बोन का प्रॉब्लम जो है, जो पेन आते हैं, उन सबको एक मलेशियन टेक्निक से वो परंपरागत उनको आया है, 1000-2000 सालों से उनके परंपरा में आ रहे हैं। जो बोन अलाइनमेंट टेक्निक है, टिट्टार बोलते हैं उसे, क्रिस लियांग मेथड बोलते हैं। आप फेसबुक में सर्च करके देख लीजिए या यूट्यूब में या गूगल में, क्रिस लियांग, वो हमारा मास्टर है यहाँ पे, मलेशियन मास्टर, उनसे हम सीखे हैं। तो उसका यूज़ करते हैं, सेम टेक्निक उनसे हम ऑथेंटिकली सीखे हैं। उनको जितना पेशेंट्स आते हैं उनका फीडबैक आप देख सकते हैं। फिर MK शास्त्री सर, MK शास्त्री, MK शास्त्री के सर के वीडियोस भी है, लगभग 2-3 लाख वीडियोस वो डाल चुके हैं टेस्टिमोनियल्स पेशेंट्स के। उनके यहाँ हम सीख के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये उडुपी के और उद्यावर के जो SDM है, धर्मशाला मंजुनाथ कॉलेज, वहाँ पे जो प्रसिद्ध आचार्य थे, उनका सूत्रों का जो यूज़ भी हम अभी कर रहे हैं। इसे बहुत सारे पेशेंट्स को अच्छा महसूस हुआ है। उनका जो रोग है, रोग मूल को पहचान के उसको जितना चिकित्सा देना है उतना ही दे के आपके जीवन को अच्छा करना हमारा ध्येय है। जो मानव सेवा है, वैद्य पद्धति जो है मानव सेवा है, सेवा के लिए ही हम ये पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। आप सब इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं ये जो सीख के हम अंदर नहीं रख सकते, ये आप लोगों के लिए है, जो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं और ये पद्धति को बढ़ाएं। आप भी जो आयुर्वेद का जो भी हमारे भारतीय संस्कृति में जो है उसका पुनरुत्थान होना चाहिए। जनमानस में ये हर दिन इसका उपयोग होना चाहिए, अपने रसोई में उपयोग होना चाहिए। अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाइए कि वो अच्छे खाना, अच्छे विहार बोलते हैं, आहार विहार व्यापार, ये सब करके अपने पूर्वार्जित कर्मों का क्षय करके अच्छे गुणस्थान का आरोहण करके आगे जाना है, आगे जाना है, समाज को भी साथ में ले जाना है। ऐसा एक महा उद्देश्य इसके पीछे है। ये छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन आपको देना था, ये दे के मेरा 2 बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।